हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ओके। तो चलिए, हमारा जो फंक्शन देख रहे थे हम लोग, यस, फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। फंक्शन का अभी सीरीज चल रहा है। ओके। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था शायद। वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था एंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है, इन लोग दोनों के डिफरेंस, तीनों के बीच में डिफरेंस बताया था। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों को दिक्कत हो जाती है। सो अगर आप वो वीडियो नहीं देख के आए हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके। कुछ रूल्स बताए थे मैंने। दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो उसके दो, जो रिजल्टेंट आएगा उसका डोमेन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे। यस। तो वो सारे रूल भी बताए थे मैंने। नाउ आज के लिए, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा और देखते हैं कहाँ तक डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक फंक्शन होता है हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन। यस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन तो हमने देख लिया था। यस। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ है और वो कुछ ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, है ना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पावर पे एन देख रहे हैं, यहाँ पर एन क्या है पता है? वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। ओके। इंटीजर लिख देते हैं। जो यहाँ पर n है वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर आपको नहीं पता है कि ये वाला जो टर्म है ये क्या होता है, तो आप फंक्शन का जो फर्स्ट सेशन था वो आपको देख के आना पड़ेगा। और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर में वैसे इंटीजर आएंगे लाइक 0 एंड 1 2 एंड सो ऑन। ये जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं ना। तो ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल टाइप का होगा, वेयर एन तो यहाँ पर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू एंड सो वन एंड ए एन माइनस वन ए एन है, ये हमारे रियल नंबर्स होंगे ना। ओके। ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर्स होंगे। और यहाँ पर ए नोड है, अगर पॉलिनोमियल एन डिग्री का होगा तो ए नोड मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नहीं तो अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो पॉलिनोमियल एन माइनस वन डिग्री का हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ए नोड नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज कॉल्ड, यहाँ पर देन लिख देते हैं। इतने सारे कंडीशन होंगे तब इसमें खुद से कोई भी फेल हो जाएगा तो निकाल आएगा। देन एफ इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यस। तब इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। ओके। अच्छा, और एक चीज़ है कि यहाँ पर डिग्री एन है ना, एन और एक्स टू द पावर एन है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन तो ये है, लेकिन साथ ही साथ ये ऑफ डिग्री एन का पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑफ डिग्री एन। तो इसको यहाँ भी लिख लेते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो है लेकिन डिग्री एन का भी है। सो ये था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। चलिए, होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि और डिटेल्स में वीडियो डालूँ। और कमेंट कीजिए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है आपको, कहाँ पर मुझे डिटेल्स में वीडियो बनाना चाहिए। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं
आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। रैशनल नंबर के बारे में मैंने फर्स्ट सेशन में जो फंक्शन का फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बात भी की थी शायद। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो p बाई क्यू का फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो। यस, तो उसी को रैशनल नंबर बोलते हैं ना। चलिए, ये तो हो गई रैशनल नंबर की बात, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये होगी रैशनल नंबर्स की बात। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने अभी पढ़ा। ओके, अच्छा, कोई हमारे पास फंक्शन है f और कुछ वो ऐसे डिफाइंड हो एफ एक्स इक्वल टू, और वो p बाई क्यू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखूं, p बाई एक्स एंड q बाई एक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इज आवर पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, ये भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं कोई भी ऐसा फंक्शन लिखूं, कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, तो इसको हम लोग रैशनल फंक्शन बोलेंगे। यस, यहाँ पर इसको हम रैशनल फंक्शन बोल देंगे। बहुत ईजी है। अब देखिए, आप जब बच्चे होते थे तब आपको डेफिनेशन पूछे जाते थे ना, कि ये रैशनल फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखिए। लेकिन अब तो आप लोग हायर लेवल के हैं, तो आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाएगा, डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। यस, तो अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन हो जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो उस फंक्शन को हम लोग रैशनल फंक्शन बोलेंगे। यस, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा? तो यहाँ तक अगर आप लोग क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? हेलो, यस, साउंड क्लियर है? और आप लोगों को हैंड राइटिंग भी समझ में आ रहा होगा। आप ये ना देखें कि मेरी हैंड राइटिंग बुरी है या फिर अच्छी है, आप ये देखें कि आपको समझ में आ रहा है, तो और कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आती है, बस वही इनफ है, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, ओके, और ये आर टू आर में डिफाइंड है। यस, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर, अब इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन तब बोलेंगे, कब बोलेंगे बताता हूँ मैं। इसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या तब बोलूँगा जब अगर हमारे पास कोई इनपुट डालें डोमेन से और इक्वल टू हमारे पास x आ जाए, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। यहाँ पर दो आर है, यहाँ पर दो आर है, ये वाला डोमेन वाला आर है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जितने भी डोमेन में नंबर है वो हर एक के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स अगर सेटिस्फाई करे, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोल देंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी। यस, कोई 9 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा अगर उसे फंक्शन का डेफिनेशन आता है तो। ओके, बस आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए, ये सब तो हलवा जैसा लगता है। ओके, और आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ हलवा जैसा लगेगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन के बाद अब हम लोग देखते हैं, एक होता है, क्या क्या हम लोग देख लिए। यस, पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज रैशनल, yes, this is rational and identity। now हम लोग देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? क्या मैंने बोला? एक्सप्लिसिट फंक्शन,
जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y है ना इक्वल टू एफ एक्स, कोई हमारे पास फंक्शन है और इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स है ना, किसी के रिस्पेक्ट में होगा है ना। एक्सप्लिसिट पर्सन जैसी तरह हम लोग एडिशन करते हैं ना, तो कोई दो टर्म को करते हैं, उसी तरह एक्सप्लिसिट फंक्शन किसी के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब कोई भी हमारे पास वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में होगा। इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, तब इसको बोलेंगे अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है y और इसको सिर्फ हम इंडिपेंडेंट, अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है y, अब उसको सिर्फ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर सके तो हम इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। यस जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें y इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको हम लोग क्या किए, ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इतना तो आपको पता ही, वेरिएबल तो आप लोगों को पता है ना। एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, okay, this is independent variable and this is dependent variable. So explicit function, अगर y हमारा explicit function of y, explicit function of x तब कहलाएगा जब हमारा जो independent variable x है, जो हमारा dependent variable y है, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। ओके, अच्छा ये तो हमारा हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये हमारा हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, अगर इसी तरह क्या हो जाता, अगर हम जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसमें तो हम लोग कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये तो हमारा एक्सप्लिसिट टर्म का उल्टा हो गया। इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। यस, तो यही बात थी। अगर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो हमारा एक्सप्लिसिट हो जाएगा, अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो वो हमारा इम्प्लिसिट हो जाएगा। यस, चलिए तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल देखें, देन हमारा रैशनल देखें, देन हम लोग आइडेंटिटी देखें, एक्सप्लिसिट को जाने, और एक्सप्लिसिट फंक्शन को जानते हुए हम लोग इम्प्लिसिट को जाने। यस, अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो इम्प्लिसिट के बाद हम लोग देखते हैं एक होता है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y और इसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन तब बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x तब बोलेंगे अगर ये ऐसा फंक्शन हो जो अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ,
पी नॉट एक्स वाई टू द पावर एन P1 एक्स वाई टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट Pn माइनस 1 एक्स वाई Pn x इक्वल टू 0। यस, तो इस फॉर्म के अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है ये, है ना, तो इस फॉर्म के अगर इक्वेशन को, इस फॉर्म के अलजेब्रिक इक्वेशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे तो उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ओके, जहाँ पर हमारा P0 एंड P1, यहाँ पर P0 एंड P1 देख रहे हैं एंड सो ऑन Pn देख रहे हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल यहाँ पर x दिया है, ब्रैकेट में देखिए हम x लिखे हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन x हो जाएगा। यस, ये पॉलिनोमियल इन x हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं y अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y और ये अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x, तब कहलाएगा जब ये अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग इस फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। ओके, चलिए तब आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक में आप लोग, कोई फंक्शन में आप लोग डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए, क्योंकि अभी मेरे व्यूअर्स कम है, सब्सक्राइबर भी कम है, तो अभी मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ ना। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर देखूँगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं बना दूँगा। चलिए, तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।